लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाके खतरा मोल लिया है। मैं इसके बावजूद के स्टे ऑर्डर हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको, खतरा मोल लिया है और बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अपने नाम के लिए मिल्लत कौम मजलूमों को मरवाना छोड़ दें अपने नाम के लिए, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं रहे हैं, पिटीशन डाल रहे हैं बस। मैं तो पहला काम ही यही करता हूँ और मैं उंगली दिखा दिखा के बार बार बोल रहा हूँ उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को और उन सभी पॉलिटिकल लीडर्स को, मैं भी हूँ इस देश में, याद रखना ये मजलूम हमारे पास आएंगे ना, हम तुमको जेल भिजवाएंगे, पहले सबसे पहले अधिकारियों को जेल भिजवाएंगे। ये जो बुलडोजर चला के तोड़ रहे हैं ना गैर कानूनी तरीके से, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज से हम इनको कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे, इनके घर बनवाएंगे। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन अफसरों ने रोहिंग्या, बंगाली, बांग्लादेशी इन शब्दों का प्रयोग किया है ना, अगर लोग हमारे पास आ गए, ये लोग, कोई भी नहीं बचेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, वो सभी जेल जाएंगे। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रिलीफ दिया, खासतौर से 15 मकान गिराए जा चुके थे और तैयारी थी, उनको अचानक कोर्ट पहुंचे और फ़ौरन रिलीफ दिया गया। बाकायदा 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने सुना और उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिए अधिकारियों को कि तुरंत रोका जाए। तो कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ना जाते तो शायद सारे मकान गिर जाते। ये तो हाई कोर्ट से भी हो जाता, ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हो जाता। ऐसी कौन सी पावर है जो सिविल कोर्ट के पास नहीं थी? एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 30,000 में ऐसी कौन सा काम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने जो सिविल कोर्ट नहीं कर पाती है? ये ऐसी बातें हैं कि जो मैं बहुत ही भारी मन से कह रहा हूं। कौन सा ऐसा ऑर्डर लिया है, स्टे ऑर्डर, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नहीं दे सकता था या हाई कोर्ट का जज नहीं दे सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाके खतरा मोल लिया है। मैं इसके बावजूद के स्टे ऑर्डर हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको, खतरा मोल लिया है और बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। आगे आने वाले टाइम में जो लोग फॉलो करेंगे वो मेरी बात को, इसको याद करेंगे। किस तरह से देखिएगा अभी आप, अब मैं सारी बातें कहूँगा तो नहीं चाहता ना मैं कि सामने वाली पार्टी को भी कुछ हिंट मिले। मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ इस बारे में, लेकिन ये गलत काम है, ये गलत काम है, ये गलत काम है, ये गलत काम है। लेकिन जमातें तो अपनी पीठ थपथपा रही हैं कि हमने इतना बड़ा फैसला। मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं अगर फैसल के केस में किसी संस्थान के माध्यम से पैसे भी मिलते, मुझे मोटी फीस भी मिलती, ये काम तो मैं फ्री में प्रो बोनो में कर रहा हूँ, बहुत मोटी फीस मिलती। जमात अपनी वाहवाही लूटती, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती, जो कर ही रहे होंगे, मैंने देखी नहीं, प्रेस रिलीज देते और इसके नाम पे चंदा भी इकट्ठा करते कि हमने करोड़ों रुपए का वकील कर लिया है। इतना ही बड़े वकील किए हैं ना जो करोड़ों रुपए फीस लेते हैं, पर मैं फ्री में ये काम कर देता, मेरे पास क्यों नहीं आते? इसकी कोई वजह है? इसका कोई जवाब है? मैं फ्री में करने को तैयार हूँ सारे काम, मेरे पास क्यों नहीं आते? और रिलीफ, जहाँ तक वकील के अच्छा और बुरा होने की बात है, तो रिलीफ तो मैंने भी कम नहीं लिए हैं किसी से भी। सबसे मुश्किल केसों में सबसे ज़्यादा रिलीफ जो लिए हैं वो मैंने ही लिए ना। मैं फ्री में भी करूँगा, लेकिन मैं सलाह दूंगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, पब्लिसिटी नहीं करनी है, पहले तैयार तो करो, मसाला तो तैयार करो, प्रिपरेशन करो। अगर हमारे इमाम जो इतने बड़े बड़े मौलाना जो हैं वहाँ जाके पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठ जाते, किसी की मजाल थी? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी बुलडोजर चल रहा था ना, वृंदा कारत जी ने जाके रोका, चल रहा था ना। अगर हमारे मौलाना जाके बैठ जाते, इतने बड़ी बड़ी तंजीमों के मौलाना है, तो क्या वो तोड़ लेते? बताओ आप मुझे। लेकिन वो काम में थोड़ी हौसला जिगरा चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तो एक बड़े वकील ने लड़नी है ना, हमें तो घर में एसी में बैठे रहना है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से 15 दिन की रिलीफ दी गई है और अपने फैसले में कई टिप्पणियां जो की हैं उन्होंने, फैसला नहीं मतलब टिप्पणियां जो की हैं कोर्ट में कि हम बिल्डोजर को नहीं रोक सकते, इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं रोक सकते, इस तरह, और पूरे इसको जो है पूरे देश में ना माना जाए, सिर्फ ये जहांगीरपुरी के लिए है पर्टिकुलर, तो कहीं ना कहीं पूरे और देश में इजाज़त दे दी गई। जो मैं बात नहीं कहना चाह रहा था आपने ही कह दी, वो तो नुकसान हुआ है, फ़ायदा आप बता दीजिए। मैं तो कुछ अब अपने केस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, अपने नाम के लिए मिल्लत कौम मजलूमों को मरवाना छोड़ दें अपने नाम के लिए, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं रहे हैं, पिटीशन डाल रहे हैं बस, और उसमें भी पैसे हो रहे हैं, फ़ायदा मिल रहा है। कितना बड़ा नुकसान हुआ ये तो हमारा दिल जानता है ना, अब हमें झेलना पड़ेगा। बाद में तो सारे केसेस हमारे पास ही आते हैं ना खराब होके। कितना बड़ा नुकसान करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा दिल रोता है। जो काम हम ठीक से सुधार सकते थे, जो अब जहांगीरपुरी की जगह दूसरी जगह ये गैरकानूनी काम हो रहे हैं, उसके लिए कुछ कर रहा है कोई? उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जुर्रत जुटा पा रही है कोई तंजीम कि हम इनको जेल भिजवाएंगे? इस मेयर को जेल भिजवाने की जुर्रत जुटा पा रही है क्या?
कोई भी मिली तंजीम या कोई भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की तंजीम, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के साथ भी यही हो रहा है। वो है इस मेयर को, इस कमिश्नर एमसीडी को, इस डीसीपी को जो वहाँ पे बुलडोज़र लेके गया गैर कानूनी तरीके से, उसको जेल भिजवाने के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं करेंगे ही, क्योंकि उनसे डरते हैं। आप करेंगे? मेरे पास देखिए, मैं वर्क सॉलिसिट नहीं कर सकता, मैं तो पहला काम ही यही करता हूँ और मैं उंगली दिखा दिखा के बार बार बोल रहा हूँ उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को और उन सभी पॉलिटिकल लीडर्स को। मैं भी हूँ इस देश में, याद रखना, ये जो मिली भगत और नूरा कुश्तियाँ चल रही हैं ना, मैं भी हूँ और मेरे जैसे लोग कुछ मुट्ठी भरी सही बाकी हैं। जब लोग हमारे पास आएंगे ना, हम आपको सज़ा दिलवाएंगे कानून से। तो मत करो ये चालबाजी, मत करो ये नूरा कुश्ती में कि हमने सामने वाली भी पार्टी सेट कर रखी है और सब नूरा कुश्ती होगी। अगर ये मजलूम हमारे पास आएंगे ना, हम तुमको जेल भिजवाएंगे, सबसे पहले अधिकारियों को जेल भिजवाएंगे। उनकी गलती है, उन बजरंग दल और आरएसएस के हमला करने वालों से ज़्यादा गलती बड़ी उन पुलिस अधिकारियों की है जिन्होंने उनको वहाँ पे आने दिया। हमारा टारगेट साफ है, हमारी एक्सपेक्टेशन, भारत के संविधान की एक्सपेक्टेशन सरकारी अधिकारियों से है कि वो कानून का पालन करेंगे। वो नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनको जेल भिजवाएंगे। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज से, ये जो बुलडोज़र चला के तोड़ रहे हैं ना गैर कानूनी तरीके से, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज से हम इनको कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे, इनके घर बनवाएंगे, चंदा इकट्ठा करके नहीं, जो चंदे इकट्ठे हो रहे हैं। ट्रेंड बन गया है कि कहीं पर तो कोई दंगा होता है तो मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है, ये कहते हुए कि ये पूरी तरह से इल्लीगल है। इल्लीगल एक वर्ड जो निकाला गया है कि पूरा अतिक्रमण है। और आपने देखा होगा वहाँ पर जब सारे चैनल पहुँचे थे किस तरह से लाइव कर रहे थे कि कबाड़ियों का पूरा इलाका है, आधी सड़क घेर रखी है। आज भी सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। जिन लोगों ने, जिन अफसरों ने रोहिंग्या, बंगाली, बांग्लादेशी इन शब्दों का प्रयोग किया है ना, अगर लोग हमारे पास आ गए, ये लोग, कोई भी नहीं बचेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, वो सभी जेल जाएंगे। ये पॉलिटिकल भाषण जो है ना, बहुत महंगा पड़ेगा। हम बांग्लादेश की सरकार को अप्रोच करेंगे, बताओ तुमने यहाँ क्यों भेजे हैं। ये ध्यान से सुन लें, सब लोग तंजीमें नहीं हैं, बैठे हैं लोग जो संविधान के हिसाब से सबक सिखाएंगे तुम्हें। ये जो बोला जा रहा है ना, बहुत ही आराम से मज़े आ रहे हैं बोल के भी, बहुत बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये जो बोले जा रहे हैं ना, लोग हमारे पास भी आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। तब क्या होगा, उस दिन को याद करो यार। ये बदतमीज़ी करना बंद करो। एक एक लफ्ज़ का हिसाब लूँगा मैं। जो बोल रहे हो ना अभी अपने आप को बहुत बड़े अपने पॉलिटिकल लीडर्स बन के, एक एक लफ्ज़ का हिसाब लूँगा। ध्यान रखना, भारत का संविधान है, बाबा साहब का संविधान, एक एक लफ्ज़ का हिसाब लिया जाएगा। समय की बात है, ध्यान रखें इस बात।